हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बातें किया मिड पॉइंट थ्योरम की। इस लेक्चर में मैं मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिए, बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ इस न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पर दे रखा है ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल्स इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं पहले ड्रॉ करता हूँ ना, मैं पहले ड्रॉ करता हूँ जी एक क्वाड्रिलेटरल, है ना। एक ड्रॉ करता हूँ क्या, क्वाड्रिलेटरल, है ना। जैसे कि मैंने ड्रॉ कर लिया ABCD, चलो नाम देता हूँ इसको, नाम देता हूँ मैं इसको A B C और D। कह रहा है कि AC इज डायगोनल। अरे भाई, ये बोल रहा है कि AC क्या है इसका, कहाँ चला गया, AC इज डायगोनल्स, है ना। AC इज वॉट, डायगोनल्स। अगर इसका AC डायगोनल है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, AC अगर डायगोनल्स है और कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट क्या है जी बताओ। AB का मिड पॉइंट है P, ये वाला क्या हो गया, P हो गया। BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S है ना। तो अगर हम इन सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो देख रहे हो कि हमें मिल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल्स। क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटर PQRS। सवाल आपसे यहाँ पे ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपसे ये कह रहा है कि PQ पैरेलल टू AC में प्रूफ कर रहा है। प्रूफ कर रहा है कि जो PQ होगा वो AC की क्या हो जाएगी, होगा जी पैरेलल होगा, है ना। सेकेंड बात है, आपसे ये कह रहा है कि जो SR होगा, है ना, ये वाला SR जो होगा ये AC के पैरेलल और इसकी लेंथ के आधे होगा, है ना, AC के लेंथ के आधे होगा। और फिर एट लास्ट में ये जो भी बातें कर रहे हैं हम लोग इसको वन बाय वन करके प्रूफ करेंगे। देखो बड़ा आसान है, ये सारी चीज़ें मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे है मेरे प्यारे बच्चों। मैं इस न्यूमेरिकल को करता हूँ ये सॉल्व, है ना, मैं करता हूँ इस न्यूमेरिकल को क्या, सॉल्व। मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, वो गिवन में क्या, ये बताओ। गिवन में आप लिख सकते हो कि PQ, है ना, PQR, SR मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, है ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें प्रूफ क्या करनी है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है, तो मुझे ये फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैं बाकी डायरेक्टली चीज़ों को करता हूँ प्रूफ। तो मुझे क्या करना है, प्रूफ। मैं ये सारी बातें यहाँ पे कर रखी है मेंशन, है ना। मैं लिख लेता हूँ, हमें यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो हमें इन बातों को प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, है ना, इन सारी बातों को प्रूफ करना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रूफ। मैं लिख रहा हूँ जी प्रूफ, है ना। मैंने इस बात को वहाँ पे मेंशन कर रखे आगे की तरफ, है ना, लिखता हूँ मैं प्रूफ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल को चूज़ करता हूँ, इस ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल को, इस वाले को ABC को मैं करता हूँ चूज़, है ना, तो मैं देख पा रहा हूँ उस ट्रायंगल के अंदर, है ना, इन ट्रायंगल ABC, देखो BA का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ये पैरेलल होती है इस थर्ड साइड के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स की इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड, है ना, लिख सकता हूँ BA एंड, ऐसे लिखता हूँ BA एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर PQ पैरेलल होगा AC के और जो PQ की लेंथ होगी वो AC के क्या होगी जी, आधे होंगे।
रीजन में हम सिंपल सा कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये बातें बोल रहा हूँ और इसमें मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 है ना। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ इस ट्रेंगल में ना, ट्रेंगल DAC में है ना, सिमिलरली इन ट्रेंगल DAC, देखो ध्यान से, DAC S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, S एंड है ना, S लिखते हैं, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स DA एंड DC रिस्पेक्टिवली। तो अगर बातें ऐसी हैं तो फिर नहीं कह सकते हैं क्या हम लोग कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं वहाँ से कि फिर SR पैरेलल होगा किसके, AC के, है ना। SR किसके पैरेलल होगा, AC के। और क्या बातें होंगी, इसकी जो लेंथ होगी वो आधी होंगी किसके, AC के जी। और इसे मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख पा रहे हो मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 को प्रूफ कर दिया, ये वाला है ना, ये स्टेटमेंट। मैंने सेकंड स्टेटमेंट को भी देखो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, है ना। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन की जी और फोर्थ की। तो मैं अगर यहाँ से बोलूँ, यहाँ से ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ध्यान से, ये PQ AC के हाफ के बराबर है और यहाँ पे SR भी AC के हाफ के बराबर है। तो भाई अगर ये दोनों बातें बराबर हैं तो फिर ये दोनों बातें बराबर नहीं होंगी क्या, होंगी जरूर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो PQ होगा ये बराबर होगा किसके, SR के, है ना। सेकेंड बात देखो ध्यान से, PQ पैरेलल है AC के और यहाँ पे SR भी पैरेलल है AC के, तो फिर ये PQ पैरेलल भी होगा। तो फिर कह सकते हैं कि PQ इज़ पैरेलल टू SR आल्सो। अच्छा ये बताओ, हमने इस बात को बता तो दिया, मैंने बताया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, देखो यहाँ पे PQRS, अगर ये PQ पैरेलल हो इस SR के, है ना, और इसके बराबर भी हो जी, ये क्या हो, ये इसके बराबर भी हो, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और बराबर भी हो तो क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम होता है। ये मैंने बातें आपको बता रखी है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और क्या है, इक्वल है। तो अगर अब ये पैरेललोग्राम है जी, तो आपको अच्छे से पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, ये वाला SQ और PR, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ना। मैं बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों ने, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ लिखना चाहिए हमको SQ, लिखना चाहिए हमको यहाँ पे SQ और यहाँ लिखना चाहिए PR। तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर SQ एंड PR बाइसेक्ट ईच अदर। रीजन में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा इन सारे स्टेटमेंट का प्रूफ। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस लेक्चर में मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इसके अलावा आप घर पे बैठ करके, है ना, अपने किताब, अपने बुक्स की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो।